आजकल सभी के पास एक स्मार्टफोन है। वैसे भी आज के ज़माने में वर्क फ्रॉम होम, ईमेल, सोशल मीडिया, पेमेंट ऑन फोन की वजह से इन गैजेट्स को अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। इनकी आदत लगना आसान है, लेकिन इस आदत को हटाना उतना ही मुश्किल। फोन, टैब, लैपटॉप की स्क्रीन की लत महंगी पड़ सकती है। पहले बात करते हैं आंखों की। ज्यादा स्क्रीन टाइम आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। डिजिटल उपकरणों के ज्यादा इस्तेमाल से कई युवाओं को आंखों पर चश्मा पहनना पड़ रहा है। ज्यादा स्क्रीन टाइम के चलते युवाओं में मायोपिया का खतरा बढ़ सकता है। मायोपिया में दूर की चीजों को देखना मुश्किल हो सकता है और ये बच्चों में आम होता जा रहा है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थेमोलॉजी के मुताबिक लंबे समय तक डिजिटल उपकरणों को देखने से कुछ डिस्कंफर्ट हो सकता है, जैसे कि ड्राई आईज, धुंधला दिखना, आंखों से पानी और सिर दर्द। आमतौर पर हर मिनट में लोग 15 बार पलकें झपकते हैं, लेकिन स्क्रीन को घूरते समय या किताब को करीब से पढ़ते समय लोगों के पलकें झपकने की रफ्तार कम हो सकती है। दरअसल जब हम स्क्रीन पर फोकस करते हैं तो फोकस में मदद करने के लिए आंखों के अंदर की छोटी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इस वजह से आंखों के अंदर का जो लेंस होता है उसका आकार बदल जाता है और छवि रेटिना पर फोकस होती है। ऐसे में आंखों की इन मांसपेशियों को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना तो बनता है। नई दिल्ली के एम्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑफ्थेमोलॉजी साइंसेज के प्रमुख डॉक्टर जीवन एस तितियाल आंखों को आराम देने के लिए 20-20 रूल के बारे में बताते हैं। डॉक्टर जीवन ने बताया कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए गैजेट से 20 फीट की दूरी पर चले जाइए। लगभग 6 मीटर की दूरी से किसी चीज को देखिए और आराम दीजिए। इसका असर सिर्फ आंखों पर ही नहीं बल्कि शरीर के बाकी हिस्सों पर भी होता है। कई बार तो इतनी ज्यादा स्क्रोलिंग हो जाती है कि गर्दन में अकड़न आ जाती है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो दिमाग तक होने वाली खून की सप्लाई तक कम हो सकती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि उन्होंने आजकल टेक्स्ट नेक के मामले भी देखे हैं। इसका मतलब है लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखते रहने से आप एक पोस्चर या पोजीशन में बने रहते हैं। इससे मांसपेशियों में खिंचाव आता है और गर्दन, बांह, आंख और कंधे में दर्द हो सकता है। साथ ही सिर दर्द भी हो सकता है। समस्या ये है कि हम सभी अपने फोन, लैपटॉप की स्क्रीन को देखने के लिए अपने सिर को आगे की ओर झुकाते हैं और इससे हमारी गर्दन के आगे और पीछे के हिस्से में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ मामलों में ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति बन सकती है जिसमें वो नसें जो रीढ़ की हड्डी से लेकर खोपड़ी तक जाती हैं, इनमें सूजन आ सकती है या वो चोटिल हो सकती है। वैसे एक बात गौर करने वाली है, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा, ऑफिस और स्कूल का काम घर से होने लगा तो लोगों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया, जिससे आंख, गर्दन और पीठ में दर्द की शिकायत होने लगी। लॉकडाउन के दौरान ही एक शब्द चर्चा में आया, डूम स्क्रोलिंग, यानी बिना रुके स्क्रोल करते रहना, और बिंज वॉचिंग यानी लगातार कोई सीरीज देखते रहना। लॉकडाउन तो हट गया, लेकिन उसके बाद भी ये बुरी आदतें गई नहीं। तो आखिर इनसे छुटकारा कैसे पाएं? 20-20 रूल के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। इसके साथ कुछ और बातों का आप ख्याल रख सकते हैं। ब्लिंकिंग। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थेमोलॉजी के मुताबिक पलकें झपकाते रहें। पलकें वाइपर की तरह काम करती हैं। वे आंख की धूल और गंदगी को साफ करती हैं और आंख के मॉइस्चर यानी नमी को बनाए रखती हैं। उस नमी के बिना कॉर्निया सूख सकता है और नजर धुंधली हो सकती है। सेकेंड रूल, टेक अ ब्रेक। बीच बीच में अपनी स्क्रीन को बंद कर दें, आंखों को पूरी तरह बंद कर दें, आराम दें। तीसरी बात, स्क्रीन डिस्टेंस। विशेषज्ञ बताते हैं कि आपकी स्क्रीन आपके चेहरे से एक हाथ की लंबाई या फिर 40 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। स्क्रीन से आ रही रिफ्लेक्शन या ग्लेयर को कम रखें। कंफर्टेबल फॉन्ट साइज के बारे में सोचिए। आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस आसपास के कमरे की लाइट से मेल खाए। अंधेरे में ब्राइट स्क्रीन को अवॉइड कीजिए। आई लेवल, इसका मतलब यह है कि स्क्रीन की प्लेसमेंट ऐसी हो जो आपके आंखों के लिहाज से सटीक बैठे और आपको स्क्रीन की तरफ झुकना ना पड़े। यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के मुताबिक स्क्रीन की पोजीशन आपकी आंख के लेवल से ठीक नीचे होनी चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो थोड़ी देर के लिए उन्हें हटा दें और कुछ देर के लिए चश्मा पहनें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक
बच्चों को स्वस्थ रहना है तो उन्हें स्क्रीन पर कम समय बिताना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए और बाहर जाके खेलना चाहिए। ये सब उनकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। तो चलिए, ये वीडियो देखकर भी आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ देर के लिए ब्रेक लीजिए, आंखों को आराम दीजिए।